Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to start a topic of class 12th English from the book Flamingo, and the chapter name is The Rat Trap. As we all know that the chapter Rat Trap is a very interesting one. Rat Trap, as the name denotes, that rat trap is a type of cage in which we use to put some eatables or some things so that we can tempt the mouse or mice to get them catch. It is known as rat trap. लेकिन उस रेड ट्रैप का इस चैप्टर से क्या रिलेशन है, चलिए इस चैप्टर में हम यही चीज सीखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा. एंड तक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये चैप्टर, इसे ध्यान से समझना. आई एम गोइंग टू लाइन बाय लाइन. चलिए शुरुआत करते हैं. द रेड ट्रैप. ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्मा लेगलॉफ. सेल्मा लेगलॉफ. शी वॉज अ स्वीडिश राइटर. Okay. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of fire. एक था आदमी, मतलब कुछ समय पहले की बात है, एक पर्सन था जो रेड ट्रैप बेचता था, जो वो खुद अपने हाथों से बनाता था, वायर से. He made them himself at odd moments. और पता है, जब भी वो फ्री होता था ना, तो उस मोमेंट में वो रेड ट्रैप्स को बनाता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. और किस चीज से बनाता था? उस चीजों से बनाता था जिसे वो भीख मांग कर लाता था. जो बड़े बड़े फार्म्स होते थे या स्टोर्स होते थे, वहां से लेकर आता था उन्हें वो, और उससे बनाता था वो रेड ट्रैप, और फिर उन्हें बेचता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका जो बिजनेस था वो फायदेमंद नहीं था. कितने लोग खरीदते हैं? बहुत ही कम. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड प्रेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसीलिए वो दोनों काम एक साथ करता था. भीख भी मांगता था और चुरा भी लेता था. ये दोनों काम एक साथ करता था वो, ताकि उसकी बॉडी और सोल चलते रहे, मतलब उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे. बहुत गरीब इंसान था. Even so, his clothes were in rags. उसके जो कपड़े थे वो सब फटे पुराने थे. His cheeks were sunken. उसके जो cheeks थे वो अंदर ढस चुके थे, क्योंकि जब कुपोषित हो जाता है इंसान तो cheeks अंदर चले जाते हैं. And hunger gleamed in his eyes. और उसकी आंखों में जो हंगर थी वो साफ नजर आती थी कि बेचारा इंसान कितना भूखा है. ग्लीम का मतलब चमकती थी उसकी आंखों में वो हंगर, शाइन. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. और सच बता दूं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई ये वेगाबाउंड जो तो घूमता रहता है, सामान बेचता है, उसकी लाइफ कितनी बोरिंग हो सकती है. क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है ये पूरे दिन घूमते रहते हैं, बड़े एंजॉय करते होंगे, पर लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग होती है. Who plods along the road, जो बड़ी मुश्किल से रोड पे चल पाता था. Left to his own meditation, और ये इंसान अपने ही ख्यालों में खोया रहता था. Meditation of his own. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन ये इंसान अपने विचारों में खो गया. कुछ सोच रहा था अपने बारे में, अपने कुछ नई सोच आई इसके मन में, which really seemed to him entertaining. और वो सोच ऐसी थी जिससे ये काफी ज्यादा खुश हुआ. इसे लगा ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं ऐसी बात. ऐसा क्या सोच लिया उसने? He had naturally been thinking of his rat traps. वो हमेशा नेचुरली अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचता रहता था.
क्योंकि वो उन्हें बनाता था और बेचता था. When suddenly he was struck by an idea that the whole world around him, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो पूरी दुनिया के बारे में सोचने लगा. The whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो कहता है ये पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है, समुद्र हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये सब के सब बड़े बड़े रेड ट्रैप हैं. वो इन सब को अपने रेड ट्रैप से कनेक्ट कर रहा है. सीधा सीधा मतलब वो चूहा बोल रहा है हम लोगों को, आपको, मुझको, सबको. It had never excited for any purpose that to set baits for people. और सीधी सी सही बात है कि जैसे हम भी जो है किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं ना, बेट्स, इसी तरीके से ये जगह भी हमें बहुत सारी चीजों से एक्साइटेड करती है. ये दुनिया जो है हमें, इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयस, ये हमें अमीरपन दिखाती है, खुशियां दिखाती है. शेल्टर एंड फूड, ये हमें खाना देती है, घर देती है. हीट एंड क्लोथ, गर्मी देती है, कपड़े देती है. एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड द पर्क, जैसे बिल्कुल हमारा रेड ट्रैप, ये कह रहा है वो पर्सन, जैसे मेरा रेड ट्रैप काम करता है ना, वो भी माइस और माउस को चीज और पॉक का लालच देती है. ऐसी ये सारी चीजें हमें लालच देती हैं इस दुनिया में. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही किसी के मन में लालच आता है ना कि चलो उसे जाके ले लेते हैं. अगर इंसान की बात करते हैं, अमीर हर कोई बनना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई घर चाहता है, कपड़े चाहता है, खाना चाहता है. जब हम इन चीजों को छूते हैं ना जाकर, तो वही होता है जो रेड ट्रैप के साथ होता है. इट क्लोज इट ऑन हिम, फिर वो उसमें बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म. हम फंस गए उसके अंदर, हम इस मोह माया के जाल में फंस गए हैं. जिसे कहते हैं ना कि मोह माया भूल जाओ तो मुक्ति के रास्ते पे चल देंगे हम लोग. सब फंसे जाते हैं यहां आकर. ये ऐसे लालच दिए जाते हैं हमें. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. हाँ, ये बात सच है कि ये दुनिया मेरे लिए कभी अच्छी नहीं हुई. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. इसीलिए जब वो ऐसा सोच रहा है लोगों के बारे में कि ऐसे फंस जाते हैं, तो उसे ज्यादा खुशी नहीं हो रही है. इट बिकेम अ cheerist pastime of his. During many dreary plottings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली है ना, ध्यान से समझना इस चीज को. इसमें बहुत सारी बातें हैं. इसमें देखो लिखा हुआ है, इट बिकम अ cherished pastime. वो दूसरों के बारे में बुरा सोचता था, ये उसको अच्छा लगता था, उसके लिए काफी अच्छा समय था ये cherished pastime. फिर आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉटिंग्स, मतलब जब उसके थोड़ा बुरा समय होता था या बहुत दुखी होता था वो इंसान, ड्रीरी प्लॉटिंग्स, और अजीब कंडीशन होती थी, मतलब डल, तो क्या करता था वो, टू थिंक ऑफ पीपुल हु न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर. तो वो जब वो बहुत उदास होता था तब वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो आज इस खतरनाक जाल में फंस चुके हैं. एंड ऑफ दोज हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और फिर उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो अभी उस मोह माया जाल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और बस कभी भी फंस सकते हैं. तो ये उसका फेवरेट पास टाइम था. बड़ा सोचता था ये दुनिया फंस रही है, देखो रेड ट्रैप में, सब भाग रहे हैं इन चीजों के पीछे, सब जाल में फंस रहे हैं, ये सोचता था वो. One dark evening, as he was strolling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. और एक बार एक अंधेरी सी शाम आई, मतलब थोड़ा अंधेरा ज्यादा हो चुका था,
और वो जा रहा था रोड के किनारे किनारे, तो उसने एक कॉटेज देखा रोड साइड पे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और पता है, उसने दरवाजे पे नॉक किया और वो चाहता था कि एक रात उसे वहां रुकने की परमिशन मिल जाए, सो सके वहां पर वो। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और ना ही उसे मना किया गया। Instead of the sore face which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. हालांकि इतना अजीब, मतलब बुझा बुझा सा चेहरा था, कि भिखारी ऐसा चेहरा था उसका, इन सब के बावजूद भी जो घर का मालिक था, ना जिसकी वाइफ थी ना बच्चे थे, उसने उसका स्वागत किया कि चलो मेरे अकेलेपन को कोई दूर तो कर देगा, एक रात के लिए कोई दूर तो कर देगा। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him supper. और तुरंत ही वो porridge pot, मतलब एक तरीके से मीट वगैरह ऐसा होता है वो खाते हैं, वो रख देते हैं और डिनर की तैयारी करता है ये इंसान, पता उसके लिए खाना भी बनाता है। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. और फिर उनके पास पुराने तौर तरीके थे, स्मोकिंग ज्यादा करते थे लोग, तो अपने टबैको रोल में से एक पार्ट से काट के देता है, चल शुरू हो जा। That it was enough both for the stranger's pipe and his own. इतना ले लेता है कि दोनों के लिए पूरा हो जाता है, कि लगाते रहेंगे दोनों। Finally, he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime. और फिर उसके बाद वो पुराने से कार्ड ले आया और दोनों ने बैठ के फिर कार्ड खेले, मिजालीस। कब तक? जब तक नींद नहीं आ गई तब तक खेलते रहे। कितना खुश था, सोचिए वो ओनर जो था घर का, वो कितना खुश था इस रेड ट्रैप वाले इंसान को देखकर। क्या ये इंसान उस लायक था? क्या इसे वो सारी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी? देखते हैं, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, देखते हैं कि आपका सोचना सही है या नहीं सही है, आगे देखेंगे इसे। The old man was just as generous and his confidence as with his porridge and tobacco. जो घर का मालिक था वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान था और कॉन्फिडेंस था कि भाई उसने खाना खिलाया, उसे उसे उसकी फेवरेट चीज भी दी होगी। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Ironwork and had worked on the land. जो गेस्ट था उसे ये बात बताई गई, ये अपनी सीक्रेट्स बता रहा है कुछ ऐसे, कि पहले जब मैं भी, मेरे भी प्रॉस्परस भरे वाले दिन थे, मतलब मैं भी काफी तरक्की कर रहा था, रिच था, तो मैं क्राफ्टर था। क्राफ्टर बेसिकली वो पर्सन होता है जो रेंटेड फार्म पे काम करता है। कहां पे था ये क्राफ्टर? एट रामसोजी आयरन वर्क्स पे। मैंने काफी पैसा कमाया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब ये क्या है, अब ये वहां पे काम नहीं कर सकता है क्योंकि काफी बड़ा, मतलब काफी एज हो चुकी है इसकी। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो कहता है कि इस बुढ़ापे में मुझे जो सपोर्ट कर रही है वो मेरी काव है। यस, दैट्स बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। बॉसी एक लैटिन वर्ड, बॉस को हम काव कहते हैं लैटिन में, तो बॉसी बहुत अलग ही गाय है एक। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमियर एवरी डे, वो मुझे हर डे मिल्क देती है और फिर मैं उस मिल्क को कहां बेचता हूं? उस फैक्ट्री में बेच देता हूं जो उसका क्रीम वगैरह, चीज वगैरह बनाती है। And last month he had received all of 30 kroner in payment. क्रोनो एक टाइप की करेंसी थी जो स्वीडन में चलती थी उस समय, स्वीडन में, ये स्वीडन की कहानी है। तो वो कहता है कि और पिछले मंथ इसी गाय के इसी दूध को बेचकर मैंने 30 क्रोनर्स कमाए थे पिछले महीने में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और जो स्ट्रेंजर था वो उसकी बात सुनकर जो है थोड़ा सरप्राइज्ड भी हुआ, सॉरी हाँ सरप्राइज्ड हुआ कह सकते हैं, उसे विश्वास नहीं हुआ ये क्या कह रहा है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, जब उसे विश्वास नहीं हुआ तो ओल्ड मैन उठा और विंडो की तरफ जाता है। टुक डाउन ए लेदर पाउच
leather pouch which hung on a nail in the very window frame. विंडो का जो फ्रेम था उसके पास ही बिल्कुल एक नेल पर एक लेदर पाउच लटका हुआ था. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10-corner bill. और उसमें से 3 corners बिल निकाल के देता है ऐसे. ये देखो, ये रहे मेरे पास पैसे. दिखाता है, ये रहे पैसे. तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा था? देखो ये रहे. These he held up before the eyes of the guest. और वो पैसे उसने उस गेस्ट की आंखों के सामने लहरा दिए. वो गेस्ट चोर भी तो था. Nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. जहां देखो, ये देखो इस तरीके से. और फिर उसके बाद उसने उसी पाउच में दोबारा से वो पैसे रख दिए. The next day both men got up in good session. और अगले दिन दोनों ही एक साथ उठे. काफी अच्छी नींद ली थी. The Crawford was in a hurry to milk his cow. जो क्रॉफर्ड था वो थोड़ी जल्दी में था क्योंकि उसे दूध भी निकालना था गाय का. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house is gotten up. और जो रहने आया था एक रात के लिए, वो रेड ट्रैप वाला, वो सोच रहा था जब घर का मालिक उठ चुका है तो मुझे भी अब उठ जाना ही चाहिए. ये नहीं कि मैं सोता रहा हूं, वो उठ के चल दे काम पे. They left the cottage at the same time. और दोनों एक ही साथ कॉटेज के बाहर निकले थे, एक दूध लेने के लिए और एक अपनी रेड ट्रैप बेचने के लिए. The Crawford locked the door and put key in his pocket. जाने से पहले क्रॉफर्ड ने ताला बंद कर दिया था और की अपने पास रख ली थी. दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. और दोनों ने एक दूसरे से थैंक यू कहा, बाय, और फिर उसके बाद अपने अपने रास्ते चले गए. क्या चला जाएगा वाकई में ये? बट half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे के बाद वो रेड ट्रैप जो पैदल चलने वाला था वो फिर से आ जाता है उसी घर के सामने. He did not try to get in. और इस बार वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है. He only went up to the window. वो विंडो के पास जाता है. Smashed a pane struck in his hand. उसके हाथ में जो लकड़ी थी, डंडा था, उसे मारता है वो विंडो में कस के. And got hold of the pouch with a 30 corner. और उसने वो पाउच ले लेता है, इसमें 30 corners रखे थे. He took the money and thrust it into his pocket. उसने उसमें से पैसे निकाले और अपनी पॉकेट में रख लिए. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसके बाद उसने वो पाउच वहीं लटका दिया और चुपचाप निकल गया सावधानी से. तो मतलब उसने चोरी कर ही ली आखिर. नहीं बदला वो इंसान. क्या वो पकड़ा जाएगा या कुछ और घटना घटने वाली है? और मैं सच बता दूं, जो भी होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस चैप्टर में. उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए. टिल देन, गुड बाय.